इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें यह पता चलता है अल्लाह वाले कब्र में जब तशरीफ़ ले जाते हैं तब भी वो ज़िंदा होते हैं, वो देखते भी हैं, वो सुनते भी हैं। इसीलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फ़ारूक आज़म के विसाल के बाद जब आप सरकार की बारगाह में हाजिर होती थीं तो पर्दा करके आया करती थीं। अल्लाह पाक हमारी माओं को, हमारी बहनों को आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी माओं को, हमारी बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज माह रमज़ान का 17वां रोज़ा है और आज के दिन उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, अफ्तारी से पहले आपके लिए साले सवाब की दुआ ज़रूर करें और साथ ही मैदान बदर के शुहदा के लिए भी इस साले सवाब का एहतमाम फरमाएँ। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हुजूर ने, मेरे करीम आका ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। क्यों? इसलिए कि आपके ग़ुलाम की भी ये तमन्ना थी, यारे गार की भी तमन्ना थी, उनकी भी आरज़ू थी। उन्हें दुनिया में 3 चीज़ों से बड़ी मोहब्बत थी। पहली चीज़ क्या थी? आका चेहरा आपका हो, आंखें अबू बकर की हों। आका बेटी मेरी हो, निकाह में आपके हो। और आका माल मेरा हो, आका आपके नाम पे कुर्बान हो जाए। तो आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका ने निकाह फरमाया। अल्लाह ने आपको बड़ी शान अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको बड़ी अज़मत अता फरमाई है। आपकी शान ये है कि आप इमामुल अंबिया की दोनों जहां में रफ़ीक़ा हैं और आपका निकाह हुजूर से खुद अल्लाह ने फरमाया है। अब अगर कोई जालिम बदबख्त आपकी ज़ात पर, आपकी सिफ़ात पर कोई तान करे तो यकीनन उसने मेरे आका का भी दिल दुखाया है और उसने अल्लाह पर भी इतराज़ किया है। अल्लाह हमें आपकी अज़मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हुजूर को भी आपसे बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था और आप भी हुजूर से बड़ा प्यार फरमाती थीं। एक दिन इमामुल अंबिया ने हज़रत सय्यदा तय्यबा मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है और जब तुम मुझसे कुछ नाराज़ सी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है। उम्मुल मुमिनीन ने अर्ज़ की, आका वो कैसे? आका वो कैसे आपको पता चलता है? मेरे आका ने फरमाया, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो यूं कहती हो मुझे रब मोहम्मद की कसम, और जब तुम कुछ मुझसे नाराज़ सी होती हो तो कहती हो मुझे रब इब्राहीम की कसम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बात सुनी, अर्ज़ की, आका मैं सिर्फ आपका नाम ही तो छोड़ती हूँ लेकिन आपकी ज़ात की मोहब्बतें मेरे दिल में फिर भी रहती है। आका मैं आपका नाम ही छोड़ती हूँ लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत मेरे दिल में कायम रहती है। आपकी सखावत का आलम ये था, आप बेहद सखी थीं। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने देखा एक रोज़ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने 70,000 दिरहम अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। और आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने 100,000 दिरहम आपके पास भेजे तो आपने वो सारे के सारे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। वो सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, अल्लाह की राह में पेश कर दिया। मेरे दोस्तों,
तो हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए कि इंसान दौलत से मोहब्बत ना करे। आज हम दौलत से इतना प्यार करते हैं, यही वजह है कि आज हम ज़कात नहीं देते, आज हम सदक़ात नहीं देते, आज हम खैरात नहीं करते। इसलिए हमें दौलत से नहीं प्यार करना चाहिए, बल्कि माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के नाम पे कुर्बान करना चाहिए। आपकी हया का ये आलम था कि जब मेरे आका का विसाल हो जाता है तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर के रोज़े अनवर पे हाजिर होती थीं तो आप खुले मुँह आती थीं। क्यों? इसलिए कि आपको पता होता था ये मेरे आका हैं, ये मेरे सर के ताज हैं, ये इमामुल अंबिया हैं। और फिर जब आपके बाबा जान का इंतकाल हो जाता है और फिर आपका मिज़ार हुजूर के साथ हो जाता है, फिर भी आप हाजिर होती थीं, खुले मुँह आती थीं। क्यों? इसलिए कि आपको पता होता था एक मेरे शोहर हैं, एक मेरे बाबा हैं। लेकिन जब फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हो जाता है तो फिर आप पर्दा करके आया करती थीं। क्यों? इसलिए कि आपको पता होता था एक तो मेरे शोहर हैं, एक मेरे बाबा हैं, लेकिन उमर यहाँ गैर महरम हैं, इसलिए उनसे हया ज़रूरी है। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? इस वाक़े से हमें यह पता चलता है अल्लाह वाले कब्र में जब तशरीफ ले जाते हैं तब भी वो जिंदा होते हैं, वो देखते भी हैं, वो सुनते भी हैं। इसीलिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फारूक आज़म के विसाल के बाद जब आप सरकार की बारगाह में हाजिर होती थीं तो पर्दा करके आया करती थीं। अल्लाह पाक हमारी माओं को, हमारी बहनों को आपके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी माओं को, हमारी बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए।